अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैं 2017 से वन पेपर जनरल नॉलेज का पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेटली इन 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील हुई हैं, बहुत सारे सिनेरियो हमें देखने को मिले हैं। इसमें कुछ पेपर लीक के स्कैंडल्स आ गए हैं, कुछ पेपर कैंसलेशन हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। एफपीएससी की डेवलपमेंट्स देखें, कार्बन कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें फौरन मिल जाती है। पीपीएससी की तरफ से यकसर इसके लिए इनकार किया गया है, बहुत सी वजूहात दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट दिए गए हैं, उनके रूल एंड रेगुलेशन है। फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो सोशल मीडिया है, जो पहले सालों में हमारे पास चीज नहीं थी। एक डेवलपमेंट होती थी तो कई कई महीने या इवन साल के बाद पता चलता था, या एक मखसूस कैटेगरीज थी जिनको वो चीजें होती थी जो यूज टू रहते थे इन चीजों से। लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया आया और फिर कोविड के हवाले से जब हम ई लर्निंग पे शिफ्ट हुए, तो हमें जो है वो इंफॉर्मेशन की एक बहुतात लग गई। हमें अक्सर फौरन से पहले, इवन किसी चीज के हेल्ड होने से भी पहले हमें चीजों का पता चलना शुरू हो गया। जहां इंफॉर्मेशन का ढेर लग गया वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा आ गई, और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी आ गई जिन्होंने हमारी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा कर दिया। हम खुद बहुत अजीब सी सिचुएशन में से गुजरने लग गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिली। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल कर रहा था, इवन मैंने भी अपने पेज पे शेयर किया, तो उसके हवाले से बहुत रिजर्वेशन आ रही है, काफी सारे क्वेश्चन थे। अब इसमें एक चीज और, इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंस कर दूं कि इस पे एक जल्द ही एक कंप्लीट हम सेशन रखेंगे जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि ये जस्ट वन वे है, जस्ट मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो टू वे में ये होगा कि आप अपने आइडियाज भी शेयर कर सकेंगे और जितनी भी चीजें आप वो भी देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम मैसेज की तरफ जाते हैं और फिर कुछ चीजें डिस्कस करते हैं और अपनी रिजर्वेशन को देखते हैं कि हम चीजों को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। मैसेज जो था वो सिंपल, एक न्यूज चली टीवी पे, कुछ टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने एक प्रॉपर एक रिपोर्ट अपनी बनाई और चीजों को एक्सप्लेन किया। और उसमें था कि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पर्चे लीक होने से रोकने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। अफसरों और एहलकारों के लिए सख्त एसओपीज तैयार। सिस्टम में मौजूदा सवालात का पुराना डेटा खत्म कर दिया गया। और ये डेटा बैंक तो खैर पहले से बातें हो रही थी, इवन हम 2020 से ये बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रोशनी में पीपीएससी में पेपर लीक होने से मुसलसल वाकयात को रोकने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की गई है। पीआईटीबी जो जो टैक्स हमारा है, इसमें आईटी बोर्ड है, बोर्ड की मदद से पीपीएससी के इम्तिहानात के हवाले से नया डाटा सिस्टम में शामिल करते हुए पीपीएससी के सिस्टम में मौजूदा सवालात का पुराना डाटा खत्म कर दिया गया। बहुत अच्छा स्टेप है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं अगर ऐसा हुआ है। और फिर सख्त एसओपीज हो गए, उनको स्टोरेज डिवाइसेस ले जाने के लिए पाबंदी होगी, वो उसमें नहीं जाएंगे, और ओल्ड डाटा सारा फ्रीज हो गया है। और ड्यूटीज में भी जो है तब्दीलियां आई हैं और इसको जो है डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। डेफिनेटली हम इसकी डिमांड भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिबेट्स हो रही थी, बहुत ज्यादा ट्रेंड चले और हाईलाइट भी किया गया चीजों को। तो एक हवाले से एक बहुत अच्छा अमल है। दूसरी तरफ ये है कि इसने फ्रस्ट्रेशन में इजाफा कर दिया कि अब डेटा बैंक फ्रीज हो गया है, तो अब इसमें क्या होगा, तो क्या चीजें होंगी। सबसे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि जो पहले उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि डेटा बैंक जो पीपीएससी ने ऑफिशियली अपनी पब्लिकेशन में हमें दिया था कि डेटा बैंक में वो बेसिकली क्या तब्दीली कर रहे हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल तब्दीलियां हो रही हैं, तो हॉरिजेंटल तब्दीली कौन सी होती है, वर्टिकल कौन सी होती है, तो ये कंप्लीट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी इस पे गिवन है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एज सच इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसको यहाँ पे आई थिंक सो एक्सप्लेन करना जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, और फिर जब हम क्लास रखेंगे तो उसमें मजीद चीजें डिस्कस हो जाएंगी, उसमें टू वे कम्युनिकेशन होगी, तो ये चीज इसके अंदर हो जाएगी। तो अब हम जो है वो उसी मैसेज को दोबारा देखते हैं। इसमें बेसिकली दो चीजें की गई हैं। एक तो उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं कि जो उनकी ड्यूटीज हैं उनको चेंज किया जा रहा है, उसमें स्ट्रिक्टनेस लाई जा रही है, डिवाइसेस या पेपर लीक आउट ना हो। और दूसरा उन्होंने कहा जी पुराना डाटा टोटल फ्रीज हो गया है और उसके बाद जो है नया डाटा जो है वो सिस्टम में एंटर कर दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि सिलेबस को, इससे पहले देखें तो लास्ट ईयर तक हमें पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक सिलेबस अवेलेबल होता था जो बाद में रिमूव कर दिया गया। और इस पूरे सिलेबस को मैंने ऑलमोस्ट को 1 घंटे के करीब वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं वन बाय
वन, इसमें कौन कौन से हेड्स बनते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें करनी होती हैं। तो ये भी जरा इससे हट के बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि डेटा बैंक जो चेंज हुआ है तो उसके हवाले से क्या चीजें होंगी। कुछ सब्जेक्ट अगर हम इसको कैटेगराइज कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो में ऐसा आपको एक्सप्लेन नहीं होगा, तो अगर आप इसको देखते हैं और आप इस चीजों को एक डीप एनालिसिस हम करते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ये 10 सब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन है, और मेनली इन्हीं में ही पेपर आता है जो भी हमारे सिलेबस होता है। तो ये 10 सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, कहीं इनकी रेशो कम हो जाती है, कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं पे इवन सब्जेक्ट स्किप कर दिए जाते हैं, जस्ट लाइक तहसीलदार नायब तहसीलदार में मैथ मेंशन नहीं थी, और सब इंस्पेक्टर का देखें तो वहां पे इंग्लिश का पोर्शन जो था उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई, कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास है 10 सब्जेक्ट्स। जनरल नॉलेज है, उसमें हमारे पास पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इसमें कुछ चीजें हमारे पास स्टैटिक हैं जो कभी भी तब्दील होने वाली नहीं है, जस्ट लाइक जीके। जीके में चीजें न्यू ऐड हो सकती हैं बट चेंज नहीं हो सकती, बॉर्डर्स चेंज नहीं हो सकते, कंट्रीज की कैपिटल चेंज नहीं हो सकते, लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी, न्यू डेवलपमेंट आ गई तो वो तो वैसे ही चेंज हो जानी है, बट मेनली हमारे पास एक सेफ हमारे पास वे मौजूद है और ये इसमें चीजें चेंज नहीं होती। दूसरा पाकिस्तान अफेयर है, तो इसको वो डीप ले गया है। जैसे कंपेयर करें तो पीपल्स पार्टी का जो एक टेन्योर है उसको काफी पूछा जा रहा है एग्जाम में, और मोस्टली हर एग्जाम में जेडे भुट्टो का दौर है, बेनजीर भुट्टो का दौर है, फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, स्पीकर कौन थे, बुक्स के हवाले से ये। लेकिन अगर इसके डिवीजन देखें तो जो हमारे पास हिस्टोरिक पीरियड आता है तो डेफिनेटली वो तब्दील नहीं होगा, लेकिन डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट हुआ ये, और चीजें डीपली पूछना शुरू कर दी, और ये बहुत अच्छा है, और जिससे मेरिट भी डिक्रीज हुए हैं। करंट अफेयर हमेशा से ही डायनामिक रहे हैं, तो करंट अफेयर तो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें जो है वो करंट अफेयर की मैगजीन जो है मैंने स्टार्ट की है कि हम मंथ के एंड पे जो है वो उन सबको देख लें। इसमें आपको जनवरी और फेब 2022 के दो जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल हैं, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं, आप उनको प्रिंट आउट ले लें, फिर आपको इन्फॉर्मेशन जो और कहीं से मिलती है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन करते जाएं, ये आप इसमें कर सकते हैं। जियोग्राफी मेनली इसमें स्टैटिक रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैथ में फार्मूलाज हैं तो डेफिनेटली वैल्यूज चेंज होगी, तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, स्टार्ट से ही सेम है। हम बात करते हैं इंग्लिश भी एज सच कोई इसमें ज्यादा उसको हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा तब्दील हुई है, जो भी सोर्सेज होंगे वो हमारे पास अवेलेबल होंगे। जो मेन दो चीजें तब्दील हुई हैं जो जिनका बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने में आया, वो है उर्दू और कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम जस्ट इन दो को डिस्कस करते हैं, बाकी सबको उसी में डिस्कस करेंगे। उर्दू के हवाले से जो एक सिलेबस दिया गया था हमारे पास, उर्दू लैंग्वेज का था, करेक्ट यूजेज था, ग्रामर था, इडियम था, प्रोवर्ब है, और फिर राइटर्स हैं, प्रोमिनेंट पोइट्स हैं। तो प्रोवर्ब्स भी कंपैरेटिवली इजी हैं, इडियम्स भी ठीक आ रहे हैं, प्रोवर्ब्स भी ठीक है, करेक्ट यूजेज भी है। बट जो शायरी ली जा रही है अब इसमें हम सबको देखने में मिला है कि ये क्लीब उर्दू बहुत फेमस किताब है, बहुत अच्छी किताब है। अब वहां से बहुत सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है कि हम अगर इसको थॉरोली तैयार करते हैं तो हम काफी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। इवन हम पोइट्री को कर सकते हैं, प्रोमिनेंट राइटर को कर सकते हैं, जो वर्ड मीनिंग पूछे जा रहे हैं वो इस किताब से आ रहे हैं। तो ये काफी सारी इसमें चीजें हैं। और दूसरा जो हमारे पास बहुत ज्यादा जिसमें एक आप कह लें कि 180 का चेंज आया है वो है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में ये मैं नहीं कह रहा कि सवाल बिल्कुल न्यू हो गए हैं, डेफिनेटली जो फेमस वेबसाइट्स हैं वहां पर वो मौजूद हैं, फेमस बुक्स में मौजूद हैं, लेकिन जो सवाल हमें देखने को नहीं मिले वो हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के, जो पहले पूछा जाता था सीपीयू स्टैंड फॉर, इस तरह के जो क्वेश्चन थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो ये वाली चीजें जो है वो काफी या इवन जीरो पे चली गई हैं। अब वो मेनली जो शिफ्ट कर गए हैं वो एमएस ऑफिस पे। अभी रिसेंटली एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जो मेंशन किया जाता है उसके तो बहुत शॉर्ट से उसमें बनता है, और पर्सनैलिटीज के हवाले से भी बहुत कम चीजें आ रही हैं। तो अब सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एमएस ऑफिस है। बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, अगर नोट्स में देखें तो एग्जाम बेटा है, बहुत से लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, इंडियन कुछ चैनल हैं, कुछ पाकिस्तानी चैनल हैं, तो कुछ हमारे अपने टीचर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा तब्दील हुई हैं, और बाकी जो है वो मेनली कुछ डीप चीजें चली गई, जस्ट लाइक पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, तो इनको वो इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। अब जहां तक बात है कि डाटा फ्रीज हो गया है और डाटा खत्म हो गया है, तो ये
तो जो चीजें इसमें परेशान होने की बात इसलिए नहीं है कि ये चीजें जो है वो खत्म हो भी जाए, तो चीजें तो स्टैटिक हैं। पाकिस्तान अगर 1947 में बना है तो जिस तरह से मर्जी कर ले तो 47 में ही रहेगा। हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, उनकी डेट्स फिक्स हैं, तो उसमें इन डेप्थ चीजें पूछी जा सकती हैं, उसमें टारगेट किया जा सकता है हमें। तो इसमें हमारे पास बेस्ट वे यही है कि हम अब मेनली जो है वो थ्योरी पे शिफ्ट हों, हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ें बजाय इसकी, या इवन अगर हम एमसीक्यूज भी पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो हम एमसीक्यूज, अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी रिवाइज कर लें, अगर वो इतनी चीजें रिवाइज कर रही हैं तो हमें भी रिवाइज करनी चाहिए चीजें, कि हम एमसीक्यूज की जिस्ट की तरफ जाएं। इसमें बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपलोड की हुई हैं, तो इसमें रिसेंट जो है वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर नेक्स्ट डेज में हम लाइव सेशन रखेंगे, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो, आप इसमें एक्सप्लेन कर सकेंगे आपको इसमें कौन सी तब्दीलियां लगी हैं और उनको किस तरह से आप टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो क्वालिफायर हैं एसएनजीएडी के या इस तरह के जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये चीजें जो है वो करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर ऐसा हुआ है पुराना डाटा खत्म कर दिया, तो हेजमनी जो क्रिएट हुई थी कि आप पास पेपर करते जाएं और बस आपका हो जाएगा, तो ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। तो जो न्यू आ रहे हैं उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए, स्टाफ के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है। और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट करें। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इस शॉर्ट वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि अगर ये डाटा फ्रीज करके न्यू डाटा इसमें सिस्टम में एंटर किया गया, तो डेफिनेटली वो भी उन्हीं किताबों से होगा, जो उन्हीं टॉपिक में से होगा। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम मार्केट से जाएं, एक हम हेल्पिंग बुक खरीदें एमसीक्यूज वाली, और एग्जामिनर भी वही हेल्पिंग बुक खरीदे और उसी से पेपर हमें बना के दे दे, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो डेफिनेटली पूछने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, पूछने का स्टेरियो डिफरेंट हो सकता है, उसकी फ्रेज जो है वो तरतीब उसकी आगे पीछे हो सकती है, डिस्ट्रक्टर डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, और ये होने भी चाहिए। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, सिंपल आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें। और एक जो चीज हमें देखने में मिली है जब से ये चीजें हुई हैं, तो मेरिट डेफिनेटली डाउन हुआ है। मेरिट 60 to 70 के दरमियान जो है वो मेनली हो गया। और इससे पहले देखें 2021 और 2020 में तो 85, 87, 89 पर पहुंच गया था। तो वो भी हमारे लिए एक पेनफुल था, और शायद हम खुश नहीं हो सकते कहीं भी। लेकिन अगर इसको पर्सनली अगर मैं कहूँ, आप इससे कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं, आपका राइट है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है अगर इसमें हुआ है, और इसको हम टैकल डाउन बिल्कुल इजी जो है वो टैकल कर सकते हैं, कि हम थ्योरी की तरफ जाएं, हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, हम चीज़ों को एलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें। और डेफिनेटली इंटरव्यू में तो हमने फिर से जो है वो इनको एक्सप्लेन करके ही बताना है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अपनी तैयारी पे फोकस रखें, मेनली थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ें, जहाँ से जो चीज़ मिलती है आप उसको एक्सप्लेन करें और चीज़ों को लेके चलें। इससे हवाले से अगर आपके कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप इसमें मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं तमाम को जो है वो आंसर करूं, और मजीद चीज़ों को जो है वो बेहतर करें। एक शॉर्ट अनाउंसमेंट थी, इसमें हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं रमजानुल मुबारक से, 1 मंथ का क्रैश कोर्स है। और उसमें मेनली हम यही स्ट्रेटेजीज और इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि हमने इनको किस तरह से लेके चलना है और किस तरह से हम इनको टैकल कर सकते हैं। अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस के जीके के लिए एस्पायर कर रहे हैं, या इवन अगर आप पीपीएससी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो 20% पोर्शन मैंडेटरी है। तो मोस्ट वेलकम, आप आए। उसकी डिटेल भी लिंक, उसके डिटेल का जो एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ द लक।